नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बंसी बोल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा, कोई उनकी कदर नहीं करता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे, उनकी महिमा 7 समंदर पार तक गूंज रही थी। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते, उनके सामने अपनी समस्याएं रखते और भगवान श्री कृष्ण हर किसी को मुस्कान के साथ रास्ता दिखाते। लेकिन इस चमक दमक भरी नगरी में एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे देखकर लोग हंसने लगे। वो था एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था शांतनु। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना था और हाथ में सिर्फ एक पुराना लोटा और एक बांसुरी थी। शांतनु द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंसा। अरे भाई, तू कौन सा राजा है जो भगवान श्री कृष्ण से मिलेगा? यहाँ बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, तुझ जैसे भिखारी की कोई कदर नहीं यहाँ, जा कहीं और भटक। शांतनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शांतनु है, बस इतना बता दो कि शांतनु आया है। द्वारपाल को मजाक सूझा। उसने सोचा, चलो इसकी बात राजा तक पहुंचा देते हैं, देखे क्या होता है। उसने एक सिपाही को भेजा जो हंसते हंसते सभा में पहुंचा और बोला, महाराज, बाहर कोई शांतनु नाम का भिखारी आपसे मिलने आया है। कहता है आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। शांतनु? भगवान श्री कृष्ण का चेहरा एकदम खिल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी राजसी सभा छोड़ी और तेज कदमों से द्वार की ओर चल पड़े। सभा में बैठे सारे मंत्री, राजा, महाराजा और सलाहकार हैरान थे। आखिर ये शांतनु है कौन, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतने उतावले हो रहे हैं? द्वार पर पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने शांतनु को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे शांतनु को गले से लगा लिया। शांतनु भी भावुक हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, कान्हा, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, शांतनु, तुम मेरे सखा हो, मेरे बचपन के साथी। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया और आज तुम कह रहे हो कि बस देखने आए। चलो मेरे महल में, आज तुम मेरे मेहमान हो। सब लोग ये नजारा देख अस्तबद्ध थे। द्वारपाल का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने सोचा, ये भिखारी जैसा आदमी कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने शांतनु को अपने महल में ले जाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर सभा में सभी को बुलाया और शांतनु की कहानी सुनाई। ये शांतनु मेरे बचपन का सखा है, भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया। जब मैं गोकुल में
एक साधारण ग्वाला था। तब दुनिया मुझे सिर्फ नटखट कान्हा कहती थी। लोग मेरी शरारतों पर हंसते, लेकिन मेरी कद्र कोई नहीं करता था। उस वक्त शांतनु मेरे साथ गाय चराने जाता था। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरी हर शरारत में मेरा साथ देता। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक बार मैंने गोकुल के सारे बच्चों को जंगल में एक खेल खेलने के लिए बुलाया, लेकिन खेल के बीच में एक भयानक तूफान आ गया। सारे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे। मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस वक्त शांतनु ने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और तूफान के बीच मुझे सुरक्षित गोकुल पहुंचाया। उस दिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, उसके बाद शांतनु को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता बीमार थे और उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी। लेकिन जाते वक्त उसने मुझे अपनी बांसुरी दी और कहा, कान्हा, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, ये बांसुरी बजाना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं तुम्हारा सखा हूं और मेरे लिए तुम हमेशा अनमोल हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर से वही पुरानी बांसुरी निकाली और दिखाई। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं मथुरा में कंस से लड़ा, जब मैंने कुरुक्षेत्र में पांडवों का साथ दिया, तब मैंने ये बांसुरी अपने पास रखी। ये मुझे याद दिलाती थी कि मेरी कद्र करने वाला मेरा सखा शांतनु मेरे साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने शांतनु की ओर देखा और पूछा, सखा, तुम इतने साल बाद कैसे आए और ये हालत क्यों? शांतनु ने उदास स्वर में कहा, कान्हा, मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मेरे अपने ही मुझे भूल गए। मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब मुझे बोझ समझते हैं। मुझे लगा शायद तुम भी मुझे भूल गए हो, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार अपने कान्हा से मिलकर आऊं। भगवान श्री कृष्ण ने शांतनु का हाथ थामा और सभा में सबके सामने कहा, देखो, मेरे सखा का दर्द वही है जो आज कई लोग महसूस करते हैं। जब तुम पूरी दुनिया के लिए जीते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती। लेकिन मैं तुम सबको एक बात बता दूं, तुम्हारी कदर करने वाला परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी हर मेहनत, हर त्याग, हर सच्चाई को देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने शांतनु से कहा, सखा, तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से तुम मेरे साथ द्वारका में रहोगे और ये बांसुरी जो तुमने मुझे दी थी, अब मैं तुम्हें वापस देता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, इसे बजाना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। भगवान श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो अपने कर्म पर भरोसा रखो। दुनिया की नजरें बदलती है, लेकिन परमात्मा की नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। जैसे शांतनु ने मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ किया, वैसे ही तुम भी अपने दिल की सच्चाई के साथ चलते रहो।
एक बम्बनी, एक दिन दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। शांतनु ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, कान्हा, तुमने मेरे दिल को सुकून दे दिया। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी का हर पल सार्थक था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगे आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं, क्या आपको कभी लगा कि कोई आपकी कद्र नहीं करता, कोई आपका साथ नहीं देता? और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।